आइए हज़रात गिरामी, अब बिला किसी ताख़ीर व तमसील के मैं फिर से खिताबत की दुनिया में कदम रखता हूँ और एक बेमिसाल खतीब को आवाज़ देना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद है जनाब हज़रत मौलाना मेराज साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ़ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामिईन को नवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा फ़अलत उम्मती खम्स अशरत खस्लतन हल्ल बलाउ हल्ल बिहल बलाउ, फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, क़ाल इज़ा कानल गनमु दुवला इला आखिरिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीन किराम, तौफ़ीक़ खुदाबंदी का सहारा लेकर आप हजरात के सामने आ गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में सही बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मुहतरम हजरात, जब कोई इंसान कलिमाए तौहीद का इकरार करता है तो गोया के उसने शिर्क व कुफ्र से बराअत व नफरत का ऐलान और इजहार किया है और अल्लाह तबारक व तआला की अलवियत व वहदानियत को तस्लीम करने का दावा किया है। तो लिहाजा उस बंदे पर जरूरी ये होता है कि अपने उस दावे का अमली सबूत पेश करके दिखलाएं, तब जाकर के मालूम होगा कि ये इंसान अब तक खुदा का बागी था, कुफ्र शिर्क की वादी में भटक रहा था, अब ये अपने रब का मुती व फरमा बरदार बंदा बनकर उसके साया रहमत में आ गया है, उसका मुती व फरमा बरदार बंदा बन गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आया जबकि वो कुछ भी नहीं था, उसका वजूद भी नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, कह रहे हैं कि ए इंसान तुम अपनी वजूद की तरफ देखो, तुम अपनी पैदाइश की तरफ देखो कि मैंने तुम्हें किस चीज से पैदा किया, कैसे पैदा किया। नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, मैंने तुझे पानी के कतरे से पैदा किया, फिर तू क्यों ऐसे घमंड में पड़ गया। फ़अैन तज़हबून, तो ऐसे रब्बे करीम रब को छोड़कर तुम किधर भागे जा रहे हो। किस चीज ने तुझे अपने रब्बे करीम के साथ झोंके में डाल दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बंदे, मैंने तुझे पानी के कतरे से पैदा किया, फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, फिर मैंने तुझे देखने और सुनने की ताकत और कुव्वत बख्शी। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, फिर हमने तुम्हारे दरमियान में दो रास्ते दिए, एक हिदायत वाली, दूसरी गुमराही वाली। तुम्हारी मर्जी है, तुम हिदायत को कबूल करो या तुम गुमराही पर चलो। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा, जो मेरे हिदायत को कबूल करेगा, मेरे नबी के बताए हुए तरीके पर चलेगा, उसे मैं ऐसे शराब पिलाऊंगा जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। मेरे भाइयों, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं,
क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद सियाब, कि हम एक दिन हम अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। इज़ तला अलैना, अचानक हमारे दरमियान में एक शख्स जाहिर हुआ, निहायत सियाह कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल काले बाल थे। ला युरा अलैहि असरु सफर, उसके ऊपर सफर का कोई गर्दो गुबार भी नहीं था। ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफु मिन्ना अहदुन, और हम में से कोई शख्स उसको पहचानता भी नहीं था कि ये किसी का मेहमान है या किसी का रिश्तेदार है, ये भी नहीं था। हत्ता जलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बैठ गया। फासना ला रुकबतही, और अपने घुटनों को अल्लाह के नबी के घुटने से मिला लिए। वज़ा कफ़ई अला फ़ख़िज़ई, और अपने दोनों हाथों को अपने रानों पर रख लिए। फिर फरमाया फ़अख़बिरनी या मोहम्मद, फ़अख़बिरनी या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइए कि इस्लाम क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल अल इस्लाम अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इक़ामिस सलाह व इताई ज़कात व हज व सौम रमज़ान, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तू गवाही दे इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत व बंदगी के लायक नहीं है। जब हमने कलिमा तौहीद का इकरार कर लिया, सिर्फ जबान से दावा करने का काम नहीं चलेगा कि मेरा खालिक व मालिक एक है जो मेरे हर हर अमल को देख रहा है। मेरे भाइयों, उस पर अमल करके चलना होगा, दिखाना होगा। दो फरीक के दरमियान में लड़ाइयां हो रही हो, कोई जायदाद के मुताल्लिक या प्रॉपर्टी के मुताल्लिक, और एक फरीक ये दावा कर रहा हो कि ये जायदाद मेरी है, दूसरे फरीक भी ये दावा कर रहा हो कि ये जायदाद मेरी है, लेकिन जिसके पास असली सबूत मौजूद होगी वो जायदाद उसी की होगी। आज हम सिर्फ जबान से कलिमा तौहीद का इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उस कलीमे के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को नहीं ढाला, तो हम कामयाबी की तरफ नहीं। हमारी जबान क्या है कि हमारी असली दलील नहीं है, सिर्फ जबान से दावा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस कलीमे के मुतालिक अपने सोच इस उतर करके दिखलाना होगा कि ये इंसान अब तक खुदा का बागी था, कुफ्र शिर्क की वादी में भटक रहा था, अब ये अपने रब का मुतियो फरमा बरदार बंदा बनकर उसका साया रहमत में आ गया है। कहा इक़ामिस सलात, ये इक़ामा यक़ूमु का जो लफ्ज़ है, ये नहीं है कि जुमे की नमाज पढ़ लो बाकी तुम्हारी छुट्टियां हो गई। ये नहीं फरमाया कि पाबंदी के साथ, यकसुई के साथ नमाज पढ़ते रहना। इक़ामिस सलात, इताई ज़कात, अपने मालों में से ज़कात अदा करना, रमज़ान शरीफ के रोजे रखना। अगर आपको बैतुल्लाह तक पहुंचने की कदर व इस्तिताअत हो तो आप हज करके वापस आना। ये 5 अरकान अल्लाह के नबी ने फरमाया। फिर वो राबी कह रहे हैं क़ाल सदक़ता, आपने सच फरमाया। उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं कि फाजिबना लहु यसअलुहु यसद्दुकुहु, हम ताज्जुब में पड़ गए कि ये सवाल भी। हज़राते गिरामी, मैं देख रहा हूँ कि लोग उठ उठ कर जा रहे हैं, लेकिन हज़राते गिरामी जो प्रोग्राम का अहम कड़ी है वो अभी बाकी है। हजरत के बयान के बाद मुख्तसर 2-4 मिनट आपका लिया जाएगा और उसके बाद जनाब मौलाना साजिद साहब को आपके पेशे खिदमत कर दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरे तवानाई मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी जो पटना से चलकर आए हैं उनको आपके पेशे खिदमत कर दिया जाएगा, इसलिए आप अपनी जगह मुतय्यन करके रखें और बैठे रहें। तो रावी कह रहे हैं कि फाजिबना लहु यसद्दुकुहु, कि हम ताज्जुब में पड़ गए कि ये सवाल भी कर रहे हैं और फिर खुद उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर फरमाया क़ाल या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल ईमान, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ईमान के बारे में बतलाइए। ईमान किसको कहते हैं, किस चीज को कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अल ईमान आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये आपने पढ़ के सुनाए कि ईमान लाए तो अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर।
ईमान लाए तो अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। फिर कह रहे हैं कि क़ाल सदक़्ता, आपने सच फरमाया। फिर कह रहे हैं कि क़ाल या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इहसान, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे एहसान के बारे में बतलाइए कि एहसान किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, के तू अपने रब की इबादत और बंदगी इस तरीके से कर गोया कि तू अपने रब को अपने सामने में देख रहा है। अगर तुम्हारा ईमान और एतकाद इस कदर मजबूत नहीं है कि तुम अपने रब को अपने सामने में नहीं देख सकते, तो कम से कम इतना ख्याल करो कि भाई मैं तो अपने रब को नहीं देख सकता, हमारा ईमान और एतकाद इस कदर मजबूत नहीं है। ये कम से कम ये तो ख्याल करो कि मेरा रब मुझे देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी इबादत किस तरीके से कर रहा है। मेरे भाइयों, वक्त मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अहादीस ऐसे रह गया। एक हदीस में जो इस्लाह माशरा के ऊपर है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा फ़अलत उम्मती खम्स अशरत खसलतन, जब मेरी उम्मत में 15 खसलतें पैदा हो जाएंगी, हल बिहल बलाउ, तो उन पर बलाएं मुसीबतें टूट पड़ेंगी। फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, राबी कह रहे अली इब्न अबी तालिब, फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, अर्ज किया गया वो कौन सी चीज होगी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल इज़ा कानल गनम दुवला, जब माले गनीमत को जाती माल समझने लगेगा, और वल अमानतु मगनमन, जब अमानत को गनीमत समझा जाएगा, वल ज़कातु मगरमन, जब ज़कात को टैक्स समझा जाएगा, व अता अर्रजुलु ज़ौजतहु, जब मर्द अपनी बीवी की पैरवी करेगा, व अक्का उम्मुहु, जब अपनी मर्द अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, व बर्र सदीक़हु, और अपने दोस्त के साथ बेहतरी करेगा, व जफा अबाहु, और अपने वालिदैन की बेइज्जती करेगा, व तख़ज़तिल अस्वातु फिल मसाजिद, और जब मस्जिद में ऊंची आवाज से बातें की जाएंगी, और लोग इकराम के लिए क्या कह रहे हैं, उकर्रिमर रजुलु, लोग उसकी शर से, किसी शख्स की शर से बचने के लिए उसकी इज्जत की जाएगी, और कौम में सबसे जलील और कमीने आदमी को हाकिम बनाया जाएगा। तो फरमाए अल्लाह के नबी ने, तो उत्तखिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, और जब गाने बजाने वाली लड़कियां और गाने बजाने के आलात लाए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, लअना हाज़िहिल आखिर उम्मह अव्वलहा, और जब आखिर में आने वाली उम्मत पहली उम्मतों को लानत करेंगी, उनको बुरा भला कहेगी, फलयर्तक़िबू इंदा ज़ालिका रिहन हमराउ, तो उस वक्त वो सुर्ख आंधी और क्या कहते जमीन में धंसने का इंतजार कर लें ये उम्मत। मेरे भाइयों, शराब पीना, और वो शुरिबतिल खुमूर, और जब शराब पी जाएगी, वो लुबिसल हरीर, और जब रेशमी लिबास पहना जाएगा। आज ये आम हो चुका है। भाई वक्त नहीं दिया गया, इसलिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस नाचीज को भी स्टेज पर बोलने का मौका दिया। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।